My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने मेजर्स ऑफ वेरिएशन अर्थात विचलनशीलता के जो मान होते हैं उन सभी मानों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, चाहे वे रेंज दैट इज प्रसार हो या क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम लोग चतुर्थांक विचलन कहते हैं वो हो, या माध्य विचलन, मीन डेविएशन, या मानक विचलन हो, या प्रसरण हो, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ अ कांस्टेंट ऑन द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, अर्थात किसी कांस्टेंट का, किसी स्थिरांक का, किसी नियतांक का जो अंकगणितीय संक्रियाएं होती हैं उस विचलनशीलता गुणांकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी स्थिरांक या किसी नियतांक से अंकगणितीय संक्रियाओं का विचलनशीलता गुणांकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम लोग देखेंगे कि किसी स्थिरांक या किसी नियतांक जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, तो किसी कांस्टेंट से के अंकगणितीय संक्रियाओं दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस का विचलनशीलता गुणांकों के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इफेक्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ ए कांस्टेंट ऑन द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या क्या है। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएशंस है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी प्राप्तांकों में कोई एक कांस्टेंट जिसको हम लोग नियतांक या स्थिरांक कहते हैं, यदि उसको हम लोग क्या करें, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, गणितीय संक्रिया करें, अर्थात उसमें हम एडिशन करें या जोड़ दें या कुछ घटा दें, कोई एक कांस्टेंट घटा दें या माइनस कर दें, सब्सट्रैक्शन कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें या गुणा कर दें, अथवा हम डिवीजन कर दें या भाग दे दें किसी कांस्टेंट से, सभी जो हमारे स्कोर्स होते हैं, जो हमारे प्राप्तांक होते हैं, सभी प्राप्तांकों में जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से अथवा भाग देने से, दैट इज बाय एडिशन, बाय सब्सट्रैक्शन और बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन बाय विथ एनी कांस्टेंट, अर्थात किसी स्थिरांक से, किसी कांस्टेंट से, किसी नियतांक से सभी प्राप्तांकों को जोड़ देने पर, घटा देने पर, गुणा करने पर या भाग कर देने पे जो विचलनशीलता के विभिन्न मान होते हैं उन विभिन्न मानों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यही हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। और इसको देखने के लिए हम लोग एक टेबल, एक सारणी का प्रयोग करेंगे और उस सारणी में हम लोग देखेंगे कि जो प्राप्तांक होते हैं उस प्राप्तांकों में जो हम गणितीय संक्रियाएं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसको करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो टेबल, एक टेबल है प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए, जहाँ पे 5 बच्चों के स्कोर्स हैं, प्राप्तांक हैं, जिसमें ABCD छात्र हैं और इनकी स्कोर्स हैं, जिसको हम लोगों ने प्राप्तांक को x से दिखाया है और स्कोर्स क्या है, 3, 4, 5, 6 और 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग गणना करेंगे रेंज की, जो सबसे सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, विचलनशीलता का मान है, वो क्या होता है, रेंज होता है। और रेंज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि रेंज क्या होता है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। सिंपली यदि हम लोग निकालना चाहें रेंज या प्रसार, तो हाईएस्ट स्कोर में से लोवेस्ट स्कोर माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज या प्रसार आ जाएगा, जिसको हम लोग विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 7 है, लोवेस्ट स्कोर 3 है, तो 7 - 3 यदि हम लोग कर दें तो सिंपली 4 हमारा रेंज आ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से
यदि हम लोग रेंज की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला याद है, प्रसार या विस्तार इक्वल टू उच्चतम या अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। और इस फार्मूले का यदि प्रयोग हम लोग करते हैं तो जो रेंज हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, 4 आता है, 4 आता है। तो 4 इस तरह से हमारा रेंज आ गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांक विचलन की बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि चतुर्थांक विचलन क्या होता है, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल या तृतीय चतुर्थांक है, और Q1 क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल या प्रथम चतुर्थांक है। दोनों का जो अंतर होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो मान आता है वो होता है चतुर्थांक विचलन का या क्वार्टाइल डिवीजन का। तो जल्दी से हम लोग उसकी गणना कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूला है क्वार्टाइल डिवीजन, दैट इज Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और जब आप कैलकुलेट करिएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल या प्रथम चतुर्थांक के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, दैट इज n/4 प्लस 0.5 वहाँ प्राप्तांक n/4 प्लस 0.5 फिफ्थ स्कोर्स। इसी तरह थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4 प्लस 0.5 वहाँ प्राप्तांक। और इन जो इस फार्मूला है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका प्रयोग करके जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा कि Qn की जो वैल्यू है दैट इज 3.75 आती है। Q3 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 6.25 आएगी। और Q की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम 6.25 में से 3.75 घटा देंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा Q, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन का। और इसकी जब आप गणना करिएगा तो Q इक्वल टू 1.25 आता है। तो इस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांक विचलन का जो मान है वो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज 1.25। तो ये भी हो गया हमारा। अब इसके उपरांत हम सभी लोग क्या करेंगे, इसके उपरांत हम लोग गणना करेंगे मीन डेविएशन या माध्य विचलन की। तो माध्य विचलन के बारे में भी आप सभी लोगों जानते हैं, पढ़ चुके हैं। माध्य विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो आपकी स्क्रीन पर है, मीन डेविएशन या जिसको हम लोग एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस m डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे सबसे पहले आप फार्मूले को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x माइनस m का मतलब है मीन या मध्यमान। तो मध्यमान निकालना पड़ेगा हमें। मध्यमान निकालने के लिए यदि आप सारे स्कोर्स को जोड़ देंगे तो 4 3 7 5 12 12 6 18 7 25 आ जाएगा। तो मीन इक्वल टू क्या होता है 25, और टोटल नंबर्स कितना है 5 है, तो 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा मीन। तो इस तरह से हम लोग मीन की गणना कर लेंगे, मीन इक्वल टू 5 आ जाएगा। और मीन डेविएशन की जब हम लोग बात करेंगे तो आप x माइनस m डिवाइड बाई n मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस m इसका समेशन करेंगे, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो मीन डेविएशन का मान आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1.2। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मीन डेविएशन या माध्य विचलन का मान को भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका वैल्यू आता है 1.2। इसके उपरांत प्यारे भाई बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ वेरिएशन है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, उसकी गणना करेंगे। और मानक विचलन के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है मानक विचलन का वो क्या होता है, वो आपकी स्क्रीन पर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग और स्टैंडर्ड डेविएशन की जब गणना करेंगे तो क्या आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे यम है, मध्यमान है, तो मध्यमान की गणना हम लोग कर चुके हैं। यम इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 5। मीन या मध्यमान आ जाएगा 5। और जो फार्मूला आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है मानक विचलन का, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन की गणना करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कैलकुलेशन है, वो आ जाएगा अंडर रूट 10/5 दैट इज इक्वल टू √2 एंड दैट इज इक्वल टू 1.414। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का जो मान आएगा वो आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों मान आएगा 1.414। तो 1.414 हो गया मानक विचलन का मान। और इसके उपरांत हम लोग जो लास्ट मेजर्स ऑफ वेरिएशन है, जिसको हम लोग वेरिएंस कहते हैं या प्रसरण कहते हैं, तो प्रसरण की गणना करेंगे। और आप सभी लोगों को याद होगा कि प्रसरण क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस या प्रसरण का मान क्या होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान हमारा आया है 1.414, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो इस तरह से वेरिएंस या प्रसरण का मान प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2। वेरिएंस इक्वल
टू 1.414 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए ये आ गया, सारे मान हमारे आ गए। प्रसार रेंज आ गया 4, क्वार्टाइल डिवीजन 1.25, माध्य विचलन 1.2, मानक विचलन 1.414 और प्रसरण आ गया 2.0। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, जिन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हम लोग बात कर रहे थे, और देखेंगे कि मानक विचलन जो मेजर्स ऑफ वेरिएशंस हैं या विचलनशीलता के मान हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। एडिशन अर्थात जोड़ेंगे। प्रत्येक प्राप्तांक में हम एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। वो कांस्टेंट क्या है, 2। सभी में 2 यदि जोड़ दिया जाए, 3 में यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 में जोड़ेंगे 2 तो 6, 5 में जोड़ेंगे 7, 6 में जोड़ेंगे 8, 7 में जोड़ेंगे 9। तो इस तरह से हमारे स्कोर्स आ जाएंगे। वो स्कोर्स आपकी स्क्रीन पर है 5, 6, 7, 8, 9। जब प्रत्येक प्राप्तांक में, प्रत्येक स्कोर्स में 2 हम जोड़ते हैं, 2 को हम कांस्टेंट यहाँ मान रहे हैं तो 2 जोड़ते हैं, तो सारे स्कोर्स जो आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसको हम लोग x+2 से डिनोट भी कर सकते हैं, x+2। तो ये क्या होगा, x+2 जो होगा प्रिय विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे यदि हम लोग रेंज की बात करते हैं, आप सभी लोग याद है रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर क्या है, 9 है, और लोएस्ट स्कोर 5 है, तो 9 माइनस 5 करेंगे दैट इज 4। तो इस तरह से रेंज की क्या वैल्यू आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन की गणना करेंगे। क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला हमने आपको पहले बताया भी था, क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो क्या होता है, n/4 प्लस 0.5 फिफ्थ टर्म्स या स्कोर्स, और इसी तरह से जो Q3 होता है वो 3n/4 प्लस 0.5वां प्राप्तांक। इस फार्मूले का प्रयोग करिएगा आप, और जब कैलकुलेट करिएगा क्वार्टाइल डिवीजन तो आप क्वार्टाइल डिवीजन का जो मान आएगा वो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज 1.25 आएगा। ध्यान दीजिए, पहले भी 1.25 था और अब भी जब हमने x+2 किया अर्थात 2 जोड़ा है सभी स्कोर्स में तो भी मान आया है 1.25। और रेंज भी देखिए, पहले भी 4 था और यहाँ पर भी रेंज 4 ही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग माध्य विचलन की चर्चा करेंगे। माध्य विचलन का जो हम लोग मान निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो माध्य विचलन का फार्मूला आप सभी लोगों को पता है। अभी देखिए Q1 5.75, Q3 8.25, तो Q का मान आ गया 1.25। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माध्य विचलन की गणना करेंगे। और माध्य विचलन की जो हम लोग गणना करेंगे तो उसका फार्मूला आप सभी लोगों को पता है, एवरेज डिवीजन मीन डिवीजन इक्वल टू समेशन मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस m डिवाइडेड बाई n। m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि सभी में 2 जुड़ा है तो m इक्वल टू 35.5 35 डिवाइडेड बाई 5 7 आ जाएगा। यहाँ पे आप जब आप जोड़िएगा 5, 6, 5, 11, 11, 17, 18, 18, 26 और 26 में 9 जोड़ेंगे 35 आएगा, और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मीन या मध्यमान। और इसका प्रयोग करके जब हम एवरेज डिवीजन या मीन डिवीजन की गणना करेंगे तो वो वैल्यू आएगा 1.2। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से माध्य विचलन का मान भी क्या आ गया, 1.2 आ गया। अब इसके उपरांत हम लोग क्या करेंगे, मानक विचलन की बात करते हैं। तो मानक विचलन का फॉर्मूला भी आप सभी लोगों को याद है, मानक विचलन इक्वल टू ST इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई n। और इस फार्मूले का प्रयोग करके जब हम ST की गणना करते हैं यहाँ पे, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए ST इक्वल टू अंडर रूट 10/5 दैट इज इक्वल टू √2 दैट इज इक्वल टू 1.414। तो मानक विचलन का मान भी परिवर्तित नहीं होता है, समान ही है। और इसके उपरांत चूंकि मानक विचलन का मान नहीं परिवर्तित होता है तो वेरिएंस का भी मान नहीं परिवर्तित होगा। वेरिएंस इक्वल टू SD का स्क्वायर दैट इज सिग्मा स्क्वायर और दैट इज 1.414 का स्क्वायर, और उसका भी मान क्या होगा, 2 होगा। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि जब हमने क्या किया कि जितने भी प्राप्तांक है उसमें हमने एडिशन किया किसी कांस्टेंट से, तो कोई भी मान नहीं चेंज होता है, चाहे प्रसार हो, चाहे चतुर्थांक विचलन हो, माध्य विचलन, मानक विचलन या प्रसरण हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने एडिशन किया और अब हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन, अर्थात जितने भी स्कोर्स हैं उन सभी स्कोर्स में हम 2 से घटाएंगे। तो जब आप 2 से घटाइएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, तो 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी। वो आपकी स्क्रीन पर है 1, 2, 3, 4 और 5। और जो फार्मूला है रेंज का या प्रसार को आपको पता है, फार्मूले का प्रयोग करिए, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 5 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। तो रेंज हो गया 4। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले का आप प्रयोग करिए और प्रयोग करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, वो वैल्यू
Q1 की आएगी 1.75, Q3 की आएगी 4.24 और इस तरह से जो Q का मान आएगा वो आ जाएगा 1.25। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से क्वार्टाइल डिवीजन का मान क्या आया 1.25, वो भी मान नहीं चेंज होता है। अगला है इसके उपरांत हम लोग माध्य विचलन की बात करेंगे। तो माध्य विचलन के बारे में भी आप सभी लोग अवगत हैं कि मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस m डिवाइडेड बाई n। और यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 को हम 5 से भाग दे देंगे 3, 15 कहाँ से आता है, आप सभी लोग जब इसको जोड़िएगा तो आप देखिएगा कि टोटल स्कोर्स जो है 2 1 और 2 3, 3 3 6 4 10 और 5 15, ये 15 हो रहे हैं और टोटल 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मीन 3 आ जाएगा। तो इस तरह से मध्यमान मीन है 3 और फार्मूले का प्रयोग करके जब हम एमडी की गणना करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो आता है 6 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1.2। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से माध्य विचलन का मान भी क्या है, परिवर्तित नहीं होता है और वो भी मान आता है 1.2। और इसके उपरांत हम लोग क्या करेंगे, मानक विचलन की गणना करेंगे। मानक विचलन का फार्मूला आप सभी लोगों को पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस m का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। इस फार्मूले का प्रयोग करके जब हम लोग गणना करते हैं मानक विचलन की तो उसका भी वैल्यू आता है 1.414। तो इस तरह से मानक विचलन का भी मान परिवर्तित नहीं होता है और इसीलिए जो वेरिएंस है या प्रसरण है उसका भी मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेरिएंस इज इक्वल टू एसटी का स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर दैट इज 1.414 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जितने भी वैल्यूज हैं चाहे हम किसी कांस्टेंट से जोड़े या किसी कांस्टेंट से सारे स्कोर्स को घटा दें तो ना तो रेंज का मान चेंज होता है, ना तो चतुर्थांक विचलन का, ना तो माध्य विचलन का, ना तो मानक विचलन का और ना ही प्रसरण का, किसी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब अगला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्रिय विद्यार्थियों उसको हम लोग देखते हैं कि यदि सभी स्कोर्स में जितने भी प्राप्तांक है उसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो प्रत्येक प्राप्तांक में 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 को हम यहाँ कांस्टेंट मानते हैं, तब क्या होगा तो 2x होगा प्रिय विद्यार्थियों। 2x का मतलब है कि 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 से 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 से करेंगे तो 10, 6 से 2 करेंगे तो 12 और 7 से 2 करेंगे तो 14। ये आएगा आपका 2x का मान और मान आपकी स्क्रीन पर है 6, 8, 10, 12 और 14। और इस पर जब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों रेंज की बात करते हैं तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 6। तो प्रसार या विस्तार क्या हो जाएगा 14 माइनस 6, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्रिय विद्यार्थियों कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो प्रसार का मान था सारे स्कोर्स में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो प्रसार का मान था उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होकर के वो 8 आ गया। तो यहाँ से चेंज हो रहा है, इसको हमें नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए प्रिय विद्यार्थी ये तो हो गया रेंज, रेंज का मान प्रभावित हो रहा है वो भी उतने उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं, चतुर्थांक विचलन की हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो चतुर्थांक विचलन का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और इस फार्मूले का प्रयोग करके जब हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन की गणना करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर है। Q1 का मान आएगा 7.5, Q3 का मान आएगा 12.5 और इस तरह से जो Q होगा वो 12.5 माइनस 7.5 अर्थात 5 डिवाइडेड बाई 2 वो हो जाएगा 2.5। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन चतुर्थांक विचलन का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है 2.5। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जब हमने सभी स्कोर्स में 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो चतुर्थांक का मान था उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अर्थात 2 से गुणा हो गया, 1.25 गुणे 2 अर्थात 2.5 आ गया। तो ये नोटिस करने वाली बात है। इसी तरह प्रसार में भी 2 से गुणा होकर के जो मान आया था वो 8 हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि माध्य विचलन या मीन डेविएशन जिसको हम लोग एवरेज डेविएशन कहते हैं उसके मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मीन डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 50/5 अर्थात 10। 50 क्यों होगा, क्योंकि जब इसको आप जोड़िएगा तो 50 आएगा और टोटल 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसके सम को, तो 50/5 इक्वल टू 5 अर्थात मीन का मान हो गया 10। और उसके उपरांत जब एमडी की गणना हम लोग करेंगे, एवरेज डेविएशन की गणना करेंगे तो 12/5 अर्थात 2.4 आता है। अब यहाँ पर भी जो नोटिस करने वाली बात है
प्रिय विद्यार्थियों देखिए, पहले था 1.2 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.4 हो गया। जब हमने सारे स्कोर्स में 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो माध्य विचलन का मान आता है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये नोटिस करने वाली बात है कि ये प्रभाव पड़ रहा है। और इसके उपरांत हम लोग मानक विचलन की बात करते हैं। तो मानक विचलन के लिए जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसका प्रयोग करके जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों, एस टी इक्वल टू √40/5 अर्थात √8 और √8 या √8 जो होगा उसको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.828। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मानक विचलन का मान है वो मानक विचलन का मान भी प्रभावित हो रहा है, उसमें भी 2 से गुणा हो जा रहा है। तो मानक विचलन का मान प्रभावित हो रहा है, माध्य विचलन का मान प्रभावित हो रहा है, चतुर्थांक विचलन का मान प्रभावित हो रहा है और रेंज का मान प्रभावित हो रहा है, और सारे जो मान है वो उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं जितने से जो प्राप्तांक है या x है मल्टीप्लाई होता है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रसरण या वेरिएंस या प्रसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो वेरिएंस या प्रसरण होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो चूंकि एसटी पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसका डबल हो गया है, तो इसीलिए जो वेरिएंस होगा उस पर भी क्या होगा, उस पर भी प्रभाव पड़ जाता है। क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान दीजिए कि प्रसरण का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 8, अर्थात यहाँ पे देखिए 2 है, प्रसरण कितना है 2 और ये हो गया 8, अर्थात जिस कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया था उसके स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 × 4 अर्थात उसके स्क्वायर से, उसके वर्ग से जो है वो प्रसरण मल्टीप्लाई हो जा रहा है, उसमें गुणा हो जा रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी प्रिय विद्यार्थियों। और इसके बाद हम लोग जो अंतिम मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको हम लोग डिवीजन कहते हैं उसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि डिवीजन करने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक प्राप्तांक को यदि हम लोग 2 से भाग दे दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो 3 में देंगे तो 1.5, 4 में देंगे 2, 5 में देंगे 2.5, 6 में देंगे तो 3 और 7 में देंगे तो 3.5 आएगा। तो ये हो जाएगा x का मान, जो x का मान है x / 2 का मान है वो आपकी स्क्रीन पर है 1.5, 2, 2.5, 3 एंड 3.5। अब प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले रेंज की बात करें तो रेंज के लिए क्या करना है, हाईएस्ट स्कोर 3.5 है, लोवेस्ट स्कोर 1.5 है, तो 3.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि पहले क्या था 4, अभी है 2। सारे स्कोर्स को हमने 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे जो प्रसार का मान है वो भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। इसके बाद चतुर्थांक विचलन की यदि हम लोग बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की, तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए जो फार्मूला है उसका प्रयोग करेंगे और जो Q3 का मान आएगा वो 3.125 आएगा, Q1 का मान आएगा 1.875 और Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25 / 2 दैट इज 0.625। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि पहले जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन था वो था 1.25 और अभी है 0.625 अर्थात क्वार्टाइल डेविएशन के मान में भी 2 से डिवीजन हो जा रहा है। अर्थात जिस कांस्टेंट से हमने स्कोर्स या प्राप्तांक को डिवाइड किया था उसी कांस्टेंट से रेंज का मान या क्वार्टाइल डेविएशन का मान भी डिवाइड हो रहा है। अगला जो है माध्य विचलन की हम लोग बात करते हैं तो माध्य विचलन का फार्मूला भी आपको पता है, इसका प्रयोग करके जब हम लोग माध्य विचलन की गणना करते हैं तो देखते हैं कि माध्य विचलन का मान आता है 3 / 5 दैट इज इक्वल टू 0.6। तो 0.6 आता है माध्य विचलन का मान और यहाँ पे नोटिस करेंगे आप तो पहले 1.2 था और अभी उसका हाफ हो गया है 0.6। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन की चर्चा की जाए तो मानक विचलन का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करके जब हम मानक विचलन की गणना करते हैं तो वो आता है √2.5 / 5 और जिसकी वैल्यू आती है 0.707। तो प्रिय विद्यार्थियों 0.707 क्या है, मानक विचलन का मान, और पहले क्या था 1.414 था, अभी है 0.707। इसका अर्थात कि जिससे हमने सारे स्कोर्स को डिवाइड किया था, जिस कांस्टेंट से वो 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी उसी कांस्टेंट अर्थात 2 से डिवाइड हो गया मानक विचलन का मान और आ गया 0.707। तो ये जो चेंज है, ये इफेक्ट है, इसको हमें नोटिस करना चाहिए, इसको हमें ध्यान देना चाहिए। और अगला है वेरिएंस या प्रसरण का मान। तो प्रसरण का मान प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, प्रसरण का मान हम जैसा कि जानते हैं कि एसडी का स्क्वायर होता है तो वेरिएंस इक्वल टू 0.707 का स्क्वायर दैट इज 0.5। तो ध्यान दीजिए कि अभी वेरिएंस का मान क्या आ गया 0.5 आ गया, पहले क्या था 2 था, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि उसका जो है जिससे हमने डिवाइड किया सारे स्कोर्स को 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे उसके स्क्वायर से जो है डिवाइड हो जा रहा था। 2 दूनी 4 है और 4 से जो है तो जो प्रसरण का मान है वो डिवाइड हो जा रहा है, उसमें भाग हो जा रहा है। जब 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद सारे रिजल्ट जो आते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। एक बार जल्दी से हम लोग जो क्या करें कि जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर है कि जब हम किसी कांस्टेंट से जो है सारे स्कोर्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब यदि विद्यार्थियों हम नोटिस करते हैं तो ध्यान से यदि आप देखिए तो सारे प्राप्तांकों में जब हम जो स्कोर्स होते हैं प्राप्तांक होते हैं इसमें जब हम जोड़ते हैं x+2 करते हैं या x-2 करते हैं तो ना तो प्रसार के मान में कोई परिवर्तन है, ना तो चतुर्थांक विचलन के मान में कोई परिवर्तन है, ना माध्य विचलन के मान में परिवर्तन है, ना मानक विचलन के और ना ही प्रसरण के। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एडिशन करने पे या सब्सट्रैक्शन करने पे किसी भी कांस्टेंट से जब हम प्राप्तांक को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं तो विचलनशीलता के मानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थी ये चीज़ नोट करने वाली है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या हुआ कि यदि सभी प्राप्तांकों में किसी कांस्टेंट या स्थिरांक को जोड़ दिया जाए अथवा घटा दिया जाए तो विचलनशीलता के जो विभिन्न मान होते हैं अर्थात जो रेंज होगा, रेंज का मान होगा या चतुर्थांक विचलन का मान हो गया, माध्य विचलन का मान हो गया, मानक विचलन का मान हो गया, वेरिएंस का मान होगा, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और ये मान पूर्ववत बने रहते हैं। इस चीज़ को नोटिस करना है प्रिय विद्यार्थियों कि एडिशन करने पे, जोड़ने पे अथवा घटा देने पे मानक विचलन या प्रसरण या माध्य विचलन या चतुर्थांक विचलन या प्रसार अर्थात विचलनशीलता के मान पर कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी चीज को आपको याद रखना है। और इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों जब हम लोग और जो बाकी के 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कहते हैं तो उसको ध्यान से देखा जाए। तो यहाँ से ध्यान से देखिए आप कि पहले प्रसार था 4, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 चौको 8 और जो 2 से हमने डिवाइड किया सारे स्कोर्स को तो इसमें भी 2 से भाग हो गया 2। इसी तरह क्वार्टाइल डिवीजन और मीन डिवीजन में भी 2 से गुणा हो जा रहा है, 2 से भाग हो जा रहा है। मानक विचलन में भी देखिए आप कि पहले था 1.414 और जब हमने 2 से गुणा किया तो ये भी डबल हो गया और जब हमने 2 से भाग दिया तो ये भी हाफ हो जाता है। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि सभी प्राप्तांकों में किसी स्थिरांक या कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए अथवा डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए तो जो रेंज का मान है, चतुर्थांक विचलन का मान है, क्वार्टाइल डिवीजन का मान है और स्टैंडर्ड डिवीजन का मान है, वे सारे मान उसी कांस्टेंट या उसी स्थिरांक से गुणा अथवा भाग हो जाते हैं। तो इसको याद रखना है प्रिय विद्यार्थियों। आपको ये भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर देने पे या डिवीजन कर देने पे जो विचलनशीलता के मान होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी कांस्टेंट या उसी स्थिरांक से जो मान होते हैं विचलनशीलता के वे भी गुणा अथवा भाग उसके मान में हो जाता है। तो मान भी उसी स्थिरांक से गुणा अथवा भाग हो जाता है। और लास्ट में प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देखें वेरिएंस की बात करें तो प्रश्न आप ध्यान से देखिए। प्रश्न पहले था 2, जब हमने स्कोर्स में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है 8 हो जाता है। और इसी तरह जब हमने 2 से डिवाइड किया तो जो उसका स्क्वायर था 4 से जो है प्रश्न का मान डिवाइड हो जाता है तो 0.5 आ जाता है। तो इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी प्राप्तांकों में किसी कांस्टेंट या स्थिरांक से मल्टीप्लिकेशन कर देने पे अथवा डिवीजन कर देने पे जो प्रश्न का मान है उसमें भी उसी स्थिरांक के वर्ग से, ध्यान दीजिएगा, उसी कांस्टेंट या स्थिरांक के वर्ग से गुणा अथवा भाग हो जाता है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट के स्क्वायर और उस कांस्टेंट के वर्ग से उसमें गुणा या भाग हो जाएगा वेरिएंस के मान पे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी कांस्टेंट, किसी स्थिरांक या नियतांक से
अंकगणितीय संक्रियाओं का विचलनशीलता गुणांकों के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्रसार, चतुर्थांश विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन तथा प्रसरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ ए कांस्टेंट ऑन द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, दैट इज इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स करके, कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके अवेलेबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएं, आसानी से ढूंढ पाएं और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां सब्सक्राइब लिखा होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको अवश्य प्रेस करिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।